आ रहे हो तो पंतनगर इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट और वहाँ से आपको 1:30 का स्ट्रेच लगेगा यहाँ पे आने में। पूजा होती है तो उसका तुरंत फल होता है। कोई तो क्योंकि अगर जिसको आदेश नहीं होगा तो रोड से ही भाग जाता है, कोई तो आंगन से ही भाग जाता है और कोई नंदी से ऊपर पड़ ही नहीं पाता। तो ऐसी लीला है। खाली तंदूर के जो आटे के जो है 1500 लिंग बनाए जाते हैं, उनमें रुद्राभिषेक होता है। उसी साथ ही तंदूर के चावल जो खीर होती है उसका हवन होता है। हवन में जो खीर बचती है वो महिला पुरुष को खिलाई जाती है। तो उनकी कृपा से हमारे सामने भी जो है अभी लगभग 90% जो है महिलाओं को या उनकी कृपा से फायदा हो रहा है, चाहे लड़का हो लड़की हो या जैसे दक्षिण भारत में आंध्रा जो ये हमारे रावण जो था इसके जो वंशज थे उन्हीं के अंश हमको बताते हैं। अच्छा। यहाँ पर जाके हाय एवरीवन एंड नमस्कार एंड पहला टू ऑल उत्तराखंड फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कुमाऊं के कुछ डिविजन्स को, और मेरे पीछे जो आपको ब्यूटीफुल सा टेंपल देखने को मिल रहा है ये वृद्ध जागेश्वर है। तो अगर आप इस प्लेस को विज़िट करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्टेंस बता देती हूँ कि कैसे आप इस प्लेस को विज़िट कर सकते हो। तो अगर आप वाया एयर आ रहे हो तो पंतनगर इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट और वहाँ से आपको 1:30 का स्ट्रेच लगेगा यहाँ पे आने में। और दूसरा अगर आप अल्मोड़ा से आ रहे हो तो 40 किलोमीटर की अप्रॉक्स की ये डिस्टेंस रहेगी। और थर्ड अगर आप आ रहे हो नैनीताल से तो 105 to 106 का आपको डिस्टेंस रहेगा यहाँ तक आने में। तो वृद्ध जागेश्वरी की काफ़ी मान्यताएं हैं और हम एक्सप्लोर करेंगे इस एरिया को और जानेंगे पंडित जी से पूरी स्टोरी की, क्या स्टोरी है वृद्ध जागेश्वर की। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हो सामने, तो ये वृद्ध जागेश्वर लिंग है बेसिकली। तो आज हम दर्शन करा रहे हैं आपको वृद्ध जागेश्वर जी के। तो यहाँ पे नारायण जी और शिव जी दोनों ही विद्यमान हैं और दोनों की यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। तो आप पूरा व्यू देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे ना पंडित जी से भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या स्टोरी है इस टेम्पल की। तो ये थोड़ा डिटेल में आपको बता पाएंगे, ऑल्दो हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन है बट ये अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या लोकेशन है और कब इस मंदिर का निर्माण हुआ था और क्या स्टोरी है वृद्ध जागेश्वर के पीछे की। तो पंडित जी अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर देंगे और काफ़ी मान्यताएं हैं इस प्लेस पे आके विजिट करने की। तो पंडित जी जिस रोड से आप आए तो ये पैदल मार्ग था। नेपाल यहाँ से जो है धाराचूला होते हुए पैदल मार्ग है। तो नेपाली राजा उदयचंद चंद्रवंशी काशीपुत्र जो है वो लड़ाई लड़ने जा रहे थे, कहीं राजस्थान बॉर्डर में लड़ाई थी। तो जाते जाते जहाँ मोदी जी उतरे हैं हेलीपैड है, यहाँ पर एक फील्ड था। तो फील्ड में रात होगी यहीं को, तो राजा यहीं रुक गए। तो मॉर्निंग टाइम ब्रह्म मुहूर्त करते हैं 3:30 बजे से 5:30 बजे। उस बीच में उनको एक लिंग दिखाई दिया। तो राजा सुबह अपना नहा धो करके अपने गुरुजी के पास गए। उनसे कहा उन्होंने कि मुझे आज सपने में एक लिंग दिखाई दिया, इसका क्या फल है। तो गुरुजी ने कहा जिस दिशा को आपको दिखाई दिया आप उसी दिशा को जाइए और किसी को साथ में मत ले जाना, कोई हथियार मत ले जाना। तो उन दिनों यहाँ बहुत भयानक झाड़ी थी। राजा ऐसे झाड़ियों से निकलते जैसे थोड़ी दूर पहुँचा तो जहाँ पर ये महादेव भोलेनाथ विराजमान हैं तो यहाँ पर कोई चीज़ चमक रही थी। तो राजा जैसे ही इनके नज़दीक पहुँचने की कोशिश करे तो ये चीज़ जो है, ये लाइट जो है बहुत ही भयानक लाइट उत्पन्न हो गई।
तो वहाँ पर एक वृद्ध बाबा बन गए। राजा ने पूछा आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों मुझे दर्शन दिए? तो भोलेनाथ ने कहा कि आपके पूर्वजों ने मेरी बहुत तपस्या की थी, इसका फल है जो आपको दर्शन हुए। तो जब भगवानों के दर्शन होते हैं तो कोई वरदान इत्यादि की इच्छा होती है मनुष्य की। तो राजा से कहा भगवान ने कि कोई इच्छा है? तो बोले मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ अगर वो पूरा हो गया तो आपके मंडप का निर्माण करेंगे। तो भोलेनाथ ने कहा हमारी शिला को ऐसी ढक दो, आप जाइए। तो तेज अस्त हो गया। तो उसके बाद राजा गया तो जो है उसका कार्य सिद्ध हो गया। तो पुनः यहाँ पर आए तो यहाँ बहुत भयानक झाड़ी थी, चट्टान थे। राजा ने सैनिकों से कहा किसी लिंग को उखाड़ करके कहीं मैदान में स्थापित कर देते हैं जिससे आने वाले लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। तो जैसे ही जो सैनिक यहाँ पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ ने यहाँ महाकाल महारुद्र रूप दिखा दिया, तो सैनिक भाग गए। तो राजा पुनः यहाँ पर आए जब, तो राजा को अंतर्ज्ञान हो गया कि भगवान जो है यहीं पर रहना चाहते हैं। तो राजा ने इनकी बहुत तपस्या करी फिर यहाँ पर, कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर मंडप कैसे बनेगा, कैसे यहाँ क्या होगा, भगवान ये कैसे बनेगा, आप इसके लिए मार्ग दो। तो यहाँ पर जो है फिर शिव जी ने जो है विश्वकर्मा को आदेश करा। तो विश्वकर्मा के गणों ने राजा को जो है सहायता करी। फिर राजा उसमें चंद्रवंशी नेपाली राजा भी थे और उसके बाद फिर धीरे धीरे कौतुरी वंश भी था। इन दोनों ने मिल करके फिर यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया। मैंने यहाँ पर विष्णु जी की अपनी तपस्या करी है, विष्णु जी की, और विष्णु जी फिर प्रकट हुए। विष्णु जी के शिव जी ने लड्डू गोपाल रूप का दर्शन किया। तो लड्डू गोपाल रूप में शालिग्राम है। तो विष्णु जी ने कहा आप देवों के देव महादेव हैं, मुझे क्यों याद किया, क्या प्रयोजन रहा यहाँ मुझे याद करने का? तो भोलेनाथ ने कहा कि संसार में महिलाएं संतान कष्ट में रहती हैं, तो उनके जो है बच्चे नहीं होते हैं, तो उनको जो है समाज जो है उनको अलग ढंग से देखता है, गलत नजर से देखता है। तो आपके लड्डू गोपाल रूप का जो है इसकी विशेष कृपा रहेगी उनके ऊपर। उसमें एक पूजा का विधान है कि खाली तंदुल के जो आटे के जो है 1500 लिंग बनाए जाते हैं, उनमें रुद्राभिषेक होता है। उसी सादे तंदुल के चावलों की खीर होती है, उसका हवन होता है। हवन में जो खीर बचती है वो महिला पुरुष को खिलाई जाती है। तो उनकी कृपा से हमारे सामने भी जो है अभी लगभग 90% जो है महिलाओं को या इनकी कृपा से फायदा। हमारे पूर्वज आए दक्षिण भारत से, क्योंकि यहाँ के पंडितों की पूजा लगभग स्वीकार नहीं हुई यहाँ। तो फिर राजा ने उनका ध्यान किया प्रतिरूप का। उन्होंने कहा सभी कुछ तो आपने करा ही दिया, तो आपकी पूजा कौन करेगा? तो भगवान ने फिर बताया उनको। तो हमारे पूर्वज आए दक्षिण भारत में, आंध्रा जो ये हमारे रावण जो था इसके जो वंशज थे उन्हीं के अंश हमको बताते हैं। अच्छा। यहाँ वृद्ध जागेश्वर में हो गए, जागेश्वर में जागनाथ में हो गए। अच्छा। दो जगह जो है जो हमारे पूर्वजों से ही दक्षिण से ही पूजा होती है। अच्छा। अब तो लगभग 1500 साल 1400-1500 साल हो गए हैं। तो उसके बाद राजा ने हमको एक गांव दे दिया नीचे। तो पंडित लोग सब उसी गांव के हैं। तो यहाँ पर एक निशनली गांव है, वो बेलपत्र लाता है, और नीचे रिठागाड़ वाले हैं जो घी और तिलहिल के लिए, ऐसे सारे गाँव में व्यवस्था बांटती। आदिगुरु शंकराचार्य जी आए। तो जैसे ही लिंग में किलक मंत्र मारने लगे तो विष्णु जी प्रकट हो गए यहाँ से। अच्छा। उन्होंने उनको रोक दिया। लेकिन इसीलिए जो शक्ति राजा को उस समय यहाँ प्रदान हुई थी वही शक्ति अभी भी यहाँ पर विद्यमान है, और बिगड़ इनके आदेश के यहाँ कोई नहीं आ सकता। और विशेष शांति, जिसको किसी को मानसिक शांति रहती है, इसके बराबर शांति संसार में कभी नहीं, क्योंकि इनका रूप है ना शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो शांति के लिए विशेष है यहाँ। और यहाँ पर कोई भी पूजा होती है तो उसका तुरंत फल मिलता है। हाँ, कोई तो, क्योंकि अगर जिसको आदेश नहीं होगा तो रोड से ही भाग जाता है, कोई तो आंगन से ही भाग जाते हैं, और कोई नंदी से ऊपर बढ़ ही नहीं पाता। तो ऐसी लीला है यहाँ। और इसके पर्वत श्रृंखला है, नंदा देवी, पंचाचूरी, त्रिशूल, पंतवर पर्वत, नंदा को चौखंबा, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। तो ऐसा होता है। और यहाँ पर महामृत्युंजय जाप, काल सर्पयोग, 9 ग्रह शांति, घर में बाधा, कोई भी पूजा है यहाँ बिल्कुल उसका जो है संतोषपूर्वक ढंग से कराई जाती है पंडित द्वारा, और उसका पूर्ण फल मनुष्य को। तो पंडित जी अगर किसी को पूजा अर्चना करानी है तो आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दो। जी जरूर। मेरा नंबर है 6395747731। मेरा नाम हो गया चंद्रवल्लभ शास्त्री। ठीक है। दत्त जागेश्वर। और यहाँ पे दिन में कितनी बार आरती की जाती है? आरती यहाँ सुबह जो है आरती होती है 5 बजे प्रातः आरती, और उसके बाद दिन में 11:30 से लेकर 1 बजे तक भोग का टाइम है, मालपुए का भोग लगता है। और शाम की आरती जो है 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक शाम की आरती होती है। और ये 3 पूजाएं कभी टूटती नहीं है, चाहे ग्रहण काल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, भोग तो रोज ही लगेगा वो टाइम, और 2 टाइम की आरती निश्चित होंगी।
अच्छा। और भी जो विशेष होते हैं, इसमें रुद्राभिषेक होता है लिंग में, भोग लगने से पहले दही दूध घी शहद चीनी इत्यादि से पूरा बड़ी सफाई की जाती है। फिर 10-11 गिरी जल चढ़ाया जाता है। फिर शिव जी का श्रृंगार होता है, अष्टोत्तरी पूजन होता है यहाँ पर। और उसके बाद जो है फिर लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे जब रुद्राभिषेक लोग करते हैं, हम हाथ से भगवान की सेवा करते हैं, तो उनके शरीर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको लिंग हर लेता है। तो आदमी के आधे कष्ट तो वैसे दूर हो जाते हैं, और आधे कष्ट तो इस धाम के अंदर प्रवेश से ही दूर हो जाते हैं। यहाँ की विशिष्ट है। आदमी यहाँ पर कोई भी श्रद्धा विश्वास से आए तो हमने तो यहाँ से खाली फल भी दे रखा है, जिसको उसकी भी संतान नहीं हुई। अगर श्रद्धा विश्वास भाव है ना, तो खाली हमने फल भी दे रखा है, तो उनको भी फल मिला है। और विशेष रहता है, मनुष्य के ऊपर डिपेंड रहता है कि भाव दुष्टि देव जैसे भाव है। और यहाँ के भाव तुरंत फलते हैं। यहाँ आप किसी भी भाव से आप यहाँ कुछ भी न करें, खाली भाव आप करके एक लोटा जल भी आप चढ़ाएंगे ना, उसी से आपको विशेष, क्योंकि जागृत अवस्था है ना भगवान की। क्योंकि जहाँ तिलक होते हैं भगवान, तो वहाँ पर ऐसा होता है जितने आप तपस्या करेंगे उतना ही फल है। लेकिन यहाँ पर अगर भाव आपके अंदर है, न जाने आपको भगवान क्या दें, इसके बारे में हमें भी पता नहीं। और दूसरा अखंड दीपक जलता है। ये अखंड दीपक है, ये भी 1400 साल से चल रहा है। और इसकी भी विशेष मान्यता है, किसी का कोई कार्य सिद्धि नहीं हो रहा है तो रात को अखंड दीपक में घी डालते हैं उसके नाम से, और सुबह उसकी लौ बताती है। जैसे अगर लौ मंदी हुई है तो कार्य लेट है, और लौ सही है तो तुरंत कार्य हो जाएगा। किसी का भी कोई कार्य, किसी को बीमारी लगी, बीमार हो गया, कोई रिजल्ट निकालना है, तो आदमी सुबह आकर के यहाँ पर दीपक जलाएगा और 1 घंटे तक दीपक की परीक्षा करेगा, उसको देखेगा कि इसकी लौ कैसी हो रही है, तो वो दीपक भी बता देता है। अगर श्रद्धा से आदमी करेगा तो पंडित जी ने हमें बहुत ही इंफॉर्मेशन दी है अबाउट दिस प्लेस, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए इस वृंदावन धाम को। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव, जय हो। तो गाइस, जैसे ही आप वृद्ध जागेश्वर के दर्शन कर लें तो जो दूसरा टेंपल पड़ेगा वो माँ कालिका का आपको टेंपल मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो और दर्शन भी कर सकते हो यहाँ पे। और फिर इसी के सामने आपको कुबेर देवता और बटुक भैरव के भी टेंपल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे भी दर्शन करने हैं। गाइस, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको कि किस तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हो। थोड़ा सा हमने रोड्स भी आपको दिखाए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग को पता नहीं है कि ये नया रोड भी बन चुका है, क्योंकि पहले ऑफ रोडिंग ही था ये पूरा वृद्ध जागेश्वर का रूट। तो होप दिस वीडियो फाइंड्स यू गुड, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग देख पाएँ। और मिलते हैं एक नई जगह, एक नई लोकेशन और एक नए प्लेस के साथ। टिल देन, बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।